यहाँ पर देखने के लिए खंडर है, सुनने के लिए इतिहास है। हिंदुस्तान के अंदर दो स्टेट ऐसे हैं जो आज भी आज़ाद हैं। महाराष्ट्र में हुए शिवाजी और मेवाड़ में हम मारना पड़ता। शक्ति भक्ति बलिदान की भूमि है। शक्ति को हमें मानना पड़ता जो किसी के सामने सर नहीं झुकाया। भक्ति हुई मीरा जेल पे भी अमृत में बदला। बलिदान में पन्ना था जो अपना खुद का बेटे का बलिदान देकर उदय सिंह जी को बचाया। अगर उदय सिंह जी नहीं होता, उदयपुर नहीं होता और उनके लड़के महाराणा प्रताप नहीं होता, मेवाड़ नहीं होता। Is it recording? Yeah. Hi. Good morning, people. Welcome back. It's day 3 of our trip and अभी टाइम हो रहा है 9:30 हो रहे हैं और मॉर्निंग में मैं 7:30 के आसपास उठ गया था। फ्रेश वगैरह हो गया हूँ, नहा लिया है। अभी रूम की हालत कुछ ऐसी है। This is my laptop bag. That is my luggage bag and that is also my luggage bag. तो मोस्टली पैकिंग मैंने कर ली है, बस ये बैग्स को फाइनलाइज करके इन बैग्स को मैं इधर ही होटल में छोड़ दूँगा लॉकर रूम में और सिर्फ ये लैपटॉप बैग मैं कैरी करूँगा जिसमें कैमरा एंड ऑल सब आएगा एंड फिर निकलते हैं यहाँ से। इस टाइम पे मैं हूँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर। मेरे पीछे आप ये ब्यूटीफुल लेक देख सकते हो। अच्छा, एक पंगा हो गया है। मोटर ब्लॉग मैं यहाँ तक का इसलिए शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं जब होटल की पार्किंग से बाइक बाहर निकाल रहा था तो हेलमेट को मैंने रखा अपने रियर व्यू मिरर के ऊपर और हेलमेट नीचे गिर गया एंड आई थॉट कि कैमरा गया मेरा। जब देखा मैंने हेलमेट उठा के तो कैमरा तो ठीक था लेकिन जो माउंट है वो टूट गया। तो आज मैं मोटर ब्लॉग नहीं शूट कर पाऊँगा। आई ट्राई टू फिक्स इट टुडे। तो मे बी कल से आप लोगों को मोटर ब्लॉग भी दिखेगा। मैं पद्मनी पैलेस में हूँ अभी। इस महल में जो मेरे पीछे बिल्डिंग है यहाँ पे पद्मनी थी और इस बिल्डिंग में कहीं पे एक रूम है, वो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को बिठाया था। देन कहते तो हैं कि पद्मनी का रिफ्लेक्शन दिखा था लेकिन यहाँ के लोगों से पूछें तो वो लोग ये कहते हैं कि एक्चुअल में वो कोई दासी थी, मतलब पद्मनी नहीं थी रानी, जिसका रिफ्लेक्शन उसने देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। वो कमरा देखते हैं जहाँ अलाउद्दीन खिलजी को बिठाया गया था रानी पद्मनी का रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए। वो हवा महल है ऊपर। तो ये है बेसिकली वो जगह जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया था। स्टील की प्लेट कह लो या मिरर कह लो, कुछ भी, वो यहाँ पे रखा गया था। एंड इस खिड़की से पीछे वो जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, वहाँ सीढ़ियों पे कहते हैं कि रानी पद्मनी को या कोई दासी जो भी वहाँ पे बैठी थी, दोनों में से, उनका रिफ्लेक्शन बेसिकली वो नीचे पानी के जो रानी का रिफ्लेक्शन दिखा था। तो ये है यहाँ की कहानी। बाकी कितना सच है कितना नहीं है वो तो। ये सारे रानी पद्मावती की दासियों के रूम थे। यहाँ पे ये क्वार्टर्स थे बेसिकली, कह सकते हैं कि यहाँ पे उनकी दासियाँ रहती थी। काफ़ी रूम थे। राजस्थानी आउटफिट्स की काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे। लोग इनको ट्राई करके पिक्स वगैरह क्लिक करवाते हैं। एंड इसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आई थिंक ये कुछ तो लोकल लोग हैं और कुछ लोगों ने ये आउटफिट रेंट पे लिए हैं एंड अभी फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। किले के बैक साइड पे मैं खड़ा हूँ, जो कि अभी बैक साइड हो गया है और पहले ये फ्रंट हुआ करता था चित्तौड़गढ़ फोर्ट का, जब यहाँ पे राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। ये सबसे पहले तो किले की दीवार है चित्तौड़गढ़ फोर्ट की। उसके बाद उसके नीचे चारों तरफ पूरा जंगल ही जंगल है। कैमरे में पता नहीं आप लोगों को कितना दिख रहा होगा, एक तो धूप बहुत तेज़ है। ये जो आगे उसके मैदान है जंगल के आगे, वो सारा बैटल ग्राउंड है। तो इधर ही राणा रतन सिंह और खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था बेसिकली। जितने भी राजाओं ने यहाँ पे शासन किया है, मुगलों ने या जिस किसी राजा ने भी यहाँ पे अटैक किया है, तो बेसिकली बैटल सारे इसी ग्राउंड पे हुए हैं। बैटल ये ग्राउंड है, जहाँ तक दिख रहा है ना ये मैदान ही मैदान है। अब तो यहाँ पे खेती वगैरह हो रही है तो खेत वगैरह दिख रहे हैं अभी, लेकिन उस टाइम पे ये पूरा एक मैदान था। यहाँ पे दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध करती थी। अच्छा, ये जो फोर्ट है, इस फोर्ट के अंदर प्रजा राजा के साथ ही रहती थी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी जितने भी हमने फोर्ट्स देखे हैं मैक्सिमम यही होता है कि किले के अंदर राजा रहता है, प्रजा फिर आसपास बाहर की तरफ रहती है। लेकिन ये ऐसा किला है चित्तौड़गढ़ फोर्ट जहाँ पे प्रजा भी महल की, फोर्ट की जो बाउंड्री है उसके अंदर रहती है।
तो राजा के साथ ही कह सकते हैं। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पानी, ये भीमलत कुंड है, इसे भीमलत कुंड कहते हैं। भीम ने यहाँ पे अपने पैर से पानी निकाला था, उसकी माँ ने कहा था उसे प्यास लग रही है। ये जो छोटी छोटी खिड़कियाँ दिख रही हैं, यहाँ पे मूर्तियाँ भी थी पहले भगवानों की, अभी भी हैं कुछ जगह पे। इसी लेक से मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी थी। इस लेक का नाम मैंने नहीं बताया था उस टाइम। लेक का नाम है फतेह लेक। मैं अभी फतेह सिंह दरबार में हूँ। जितनी भी टूटे हुए अपने को स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये सारे उनके दरबारियों के थे। तो यहाँ पे उनके दरबार के जो लोग थे वो रहा करते थे यहाँ पे। यहाँ पे जितने भी आक्रमण हुए हैं या टाइम के साथ कह सकते हैं, ये सारा स्ट्रक्चर टूट गया है। बाउंड्री है सारी किले की, वो दूर तक भी वो सारी बाउंड्रीज दिख रही हैं। और नीचे चित्तौड़गढ़ सिटी का व्यू। मेरे साथ है माधव सिंह सोलंकी जी। किसी को भी अगर इधर चित्तौड़गढ़ फोर्ट को घूमना है तो मैं इनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनको कॉल करके आ सकते हो, बता सकते हो कि कब आ रहे हो। ये अवेलेबल होंगे तो ये ज़रूर आपको पूरा फोर्ट घुमाएंगे और बहुत अच्छे से घुमाएंगे। सारी प्रॉपर हिस्ट्री आपको बताएंगे एक एक जगह की, और मज़ा आ जाएगा आपको। एक नई चीज़ पता चली है, देवानंद की जो गाइड मूवी थी उसमें जो गाना है आज फिर जीने की तमन्ना है मरने का इरादा है, उस गाने की शूटिंग बेसिकली यहीं हुई है। विजय स्तंभ है जो कि राणा कुंभा ने बनवाया था। और ये जो गार्डन आपको दिख रहा है, ये जो पेड़ दिख रहा है बीच में बड़ा सा, यहाँ रानी पद्मिनी ने जौहर किया था अपनी 16,000 दासियों के साथ। जितने भी आक्रमण इस किले पे हुए हैं चित्तौड़गढ़ पे, इस फोर्ट को बहुत तोड़ा गया है। मेरे पीछे है गौमुख कुंड। वहाँ नीचे एक जगह है जहाँ से कंटिन्यू पानी आता रहता है। यहाँ की जितनी भी रानियाँ राजकुमारियाँ ये सब हुआ करती थी, ये लोग बेसिकली इस कुंड में आके नहाती थी। तो जिस बिल्डिंग के ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ इसके नीचे एक सुरंग थी। तो बेसिकली जितनी भी रानियाँ राजकुमारियाँ होती थी वो सब नहाने के लिए उस सुरंग को यूज़ करती थी। पैलेस से उस सुरंग के थ्रू यहाँ पे आती थी, देन फिर इधर वो नहाती थी, बेद करती थी। एंड इधर ही अंदर एक शिव जी का शिवलिंग भी है, वहाँ ये लोग आके पूजा वूजा करती थी। देन फिर इसी सुरंग से वापस पैलेस में चली जाती थी। तो बेसिकली ये यहाँ पे उनके नहाने के लिए था, उनका बाथरूम कह सकते हो। कितना बड़ा बाथरूम। मैं हूँ अभी द वन एंड ओनली कुंभा पैलेस में चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर। एंड लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर। वेट आई विल ज़ूम इन अ लिटिल बिट, अगर दिखे आप लोगों को तो पूरी की पूरी सिटी है। एंड ये फोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फोर्ट है। ये पूरा फोर्ट है।
यहाँ पे आप देखोगे तो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं मैक्सिमम सब टूटी हुई हैं। तो ये सारी बिल्डिंग्स टूटी हैं अटैक्स में। जितने भी अटैक्स चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर हुए हैं बेसिकली ये सारी बिल्डिंग्स उन्हीं अटैक्स में टूटी हैं। इस पैलेस के अंदर यहाँ के जितने भी रूलर्स हैं वो रहते थे एंड उनकी फैमिली रहती थी। वहाँ से उसकी बाउंड्री है, यहाँ से इसकी बाउंड्री है एंड वो सामने अगर आपको दीवार दिख रही है तो वो उसका एंट्री पॉइंट है। बेसमेंट में इस पैलेस के 2 फ्लोर हैं, तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा होगा ये। और कहते हैं ये ज़मीन से ऊपर भी 3 फ्लोर था एंड बेसमेंट में 2 फ्लोर, तो टोटल 5 फ्लोर का ये पैलेस बोलते हैं था, जो कि अब 1.5 फ्लोर ही रह गया। बेसिकली सारा वॉर्स में टूट चुका है। अंदर सब कुछ मैंने यहाँ पे देख लिया है, आप लोगों को भी दिखा दिया है। सॉरी मेरी आंखें इसलिए बंद हो रही है क्योंकि इधर से सूरज आ रहा है सामने से, और मैं ऐसे कैमरा पकड़ूंगा तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, इसलिए मुझे ऐसे ही पकड़ना पड़ रहा है। तो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से बाहर, होटल से अपना लगेज लेते हैं, दैन उसके बाद अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। आज अपने को वैसे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, 115 किलोमीटर्स ही हैं सिर्फ, तो मैक्सिमम 2.5 आवर्स में मैं कवर कर लूँगा। तो यार पैलेस बहुत बड़ा है, चलो चलते हैं। एंड हाँ एक बार और, मैं मोटर ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा, मोटर ब्लॉग मैं कल से करूँगा यानी कि डे 4 से, क्योंकि अभी मुझे जुगाड़ करना है, वापस से माउंट करना है अपना कैमरा हेलमेट के ऊपर जो कि टूट गया है। तो वो जुगाड़ मैं आज करता हूँ, देन कल से यानी कि डे 4 से आपको मोटर ब्लॉग भी दिखेगा। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी रह गई, रानी पद्मिनी जिस सुरंग के थ्रू गौमुख तक जाती थी नहाने के लिए, वो सुरंग ये है। बेसिकली इस सुरंग के थ्रू पैलेस से रानी पद्मिनी जाती थी गौमुख नहाने के लिए, देन वहाँ पूजा वगैरह करके वापस इसी सुरंग से महल के अंदर आ जाती थी।